इस्लाम के शुरुआती दिनों में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की हिजरत की, तो सिर्फ जगह नहीं बदली थी, एक पूरी उम्मत की जिंदगी का तरीका बदल रहा था। मदीना अब इस्लाम का केंद्र बन चुका था। मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी, दिलों में ईमान था, मगर जिंदगी को एक निजाम की जरूरत थी। नमाज फर्ज हो चुकी थी। 5 वक्त अल्लाह के सामने झुकना हर मुसलमान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मगर एक सवाल सबके सामने था, नमाज के वक्त सबको एक साथ कैसे बुलाया जाए। उस दौर में न तो घड़ियां थी, न कोई तय समय का हिसाब, और न ही दूर तक आवाज पहुंचाने का कोई जरिया। कभी ऐसा होता कि कुछ लोग नमाज पढ़ लेते और कुछ को पता ही नहीं चलता कि वक्त हो चुका है। नबी करीम को इस बात की गहरी फिक्र थी, क्योंकि नमाज सिर्फ इबादत नहीं थी, वो मुसलमानों को जोड़ने का जरिया भी थी। आपने सहाबा इकराम को इकट्ठा किया और मशवरा किया। किसी ने कहा यहूदियों की तरह नरसिंगा बजा दिया जाए, किसी ने कहा ईसाइयों की तरह घंटी लगा ली जाए। नबी खामोश रहे। आपको ये तरीके पसंद नहीं आए, क्योंकि इस्लाम किसी और कौम की पहचान उधार नहीं लेता। इस्लाम की हर चीज अपनी अलग रूह और पहचान रखती है। आपने फैसला किया कि अभी कोई आखिरी निर्णय नहीं लिया जाएगा और अल्लाह से रहनुमाई मांगी जाएगी। उसी रात मदीना की एक सादा सी गली में एक सहाबी सो रहे थे। उनका नाम था हजरत अब्दुल्ला बिन जायद रज़ियल्लाहु अन्हु। उस रात उन्होंने एक अजीब मगर सुकून भरा ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने देखा कि एक शख्स सफेद कपड़ों में उनकी तरफ आ रहा है। उसके हाथ में एक घंटी थी। अब्दुल्ला बिन जायद ने पूछा, क्या तुम ये घंटी बेचोगे ताकि हम लोगों को नमाज के लिए बुला सकें? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज न बताऊं। फिर उसने जो अल्फाज कहे वो सिर्फ आवाज नहीं थे, वो पूरा अकीदा थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तौहीद का ऐलान, रब की बड़ाई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबूवत की गवाही, सच का इजहार। ख्वाब पूरा हुआ और अब्दुल्ला बिन जैद की आंख खुल गई। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें यकीन था कि ये कोई मामूली ख्वाब नहीं था। सुबह होते ही वो नबी करीम के पास पहुंचे और पूरा ख्वाब बयान किया। नबी ने ध्यान से सुना। आपके चेहरे पर सुकून था। आपने फरमाया, इंशाअल्लाह ये ख्वाब हक है। फिर आपने फरमाया, इन अल्फाज को बिलाल को सिखा दो, क्योंकि उसकी आवाज बुलंद और असरदार है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु वो शख्स थे जिन्होंने इस्लाम के लिए जिस्मानी तकलीफें सही, मगर ईमान नहीं छोड़ा। जब उन्हें बताया गया कि उन्हें नमाज के लिए लोगों को बुलाने का काम सौंपा गया है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो मस्जिद के एक ऊंचे मकाम पर खड़े हुए और पहली बार अजान दी गई। मदीना की फिजा बदल गई। घरों में बैठे लोग रुक गए, बाजार में खड़े लोग ठहर गए। दिलों ने उस आवाज को पहचान लिया। ये सिर्फ बुलावा नहीं था, ये अल्लाह की तरफ दावत थी। वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, मैंने भी यही ख्वाब देखा है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि एक ही पैगाम कई दिलों में उतारा गया। उस दिन के बाद अजान इस्लाम की पहचान बन गई। सदियां गुजर गई, शहर बदले, जमाने बदले, मगर अजान वही रही। आज भी जब अजान होती है तो वो हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ इस दुनिया के नहीं, हम रब के भी हैं। और जो दिल अजान की आवाज पर रुक जाए, वो दिल कभी बेनूर नहीं होता।